गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी sabbath टू ऑल ऑफ यू। हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने फिर हमें मौका दिया कि हम खुदा के कलाम को जो है वो सीख सकें। हमारी ये दूसरी त्रिमास की जो क्वार्टरली है इस साल की, वो करंथियन पहला और करंथियन दूसरा जो है उसके ऊपर आधारित है। आज हमारा लेसन जो है वो 9वां है और इस लेसन का नाम है लव ड्रिवन मिनिस्ट्री। कि किस तरह से पौलुस ने जो है दूसरे करंथियन में जब वो अपना खत लिख रहा है, तो वो किस तरह से वो सेवकाई अपने पूरे मन से, अपने प्यार के साथ जो है उस चीज को कैसे करता है और हम कैसे आज के समय पर जो है उसे इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में कर सकते हैं। आइए, इससे पहले कि हम अपनी लेसन स्टडी को देखें, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावंद, हम शर्मिंदगी के साथ खुदावंद नहीं बल्कि इस ताड़स के साथ आते हैं कि हमारा परमेश्वर खुदावंद यीशु है, जो हमारे लिए क्रूस पे मरे और तीसरे दिन जी उठे और हमारे लिए खुदावंद निजात का वो दरवाजा उन्होंने खोला है, ताकि मसीह यीशु के वसीले से हम पिता को मिल सके। खुदावंद, हम में ऐसी कोई खूबी लियाकत नहीं है, पर हम खुदावंद हियाव करते हुए यीशु मसीह के ऊपर और खुदावंद ये जानते हुए कि उसके वसीले से जो आपने हमें जिंदगी बख्शी है, वो खुदावंद हमें ज़रूर मिले। हमारी इल्तिजा है कि आप हमारे गुनाह गलतियों को माफ़ कर दें, जो भी हमने की हैं अब तक, खुदावंद, जाने अनजाने में, और जिनकी क्षमा हमने मांगी भी नहीं है। खुदावंद, अगर किसी भी कोने में वो भी पाप अगर पड़े हैं, तो खुदावंद, हमारी इल्तिजा है कि आप उन सभी पापों को माफ़ कर दें। एक भी पाप आपके और हमारे दरमियान खड़ा ना रहे। जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है, वैसे ही खुदावंद आप हमारे गुनाहों को भी दूर फेंक दें, ताकि हमें आपके करीब आने की खुदावंद अनुमति हो और हम आपके चेहरे की उस नूर को अपने चेहरों पे चमका सकें। खुदावंद, आप हमारे परमेश्वर हैं, हम धन्यवाद करते हैं। और जैसे भी हम हैं खुदावंद, आपके पास आए हैं। आज के कलाम पे आप अपनी बरकत दें। खुदावंद, आप बोले हम सुने, आप बढ़े हम घटे, आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 आइए अपनी याद करने की आयत को जो है वो देखेंगे, जो कि है दूसरा करंथियन उसका दूसरा अध्याय और उसकी चौथी आयत। दूसरा करंथियन उसका दूसरा, उसकी चौथी आयत। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। वाह। इस आयत में आपको क्या अच्छा लगा? हम्म, हम्म, और बड़े कलेश और मन की कष्ट मैंने जब बोलिए बोलिए परी आप। नहीं, मैं तो पढ़ रही थी सिस्टर जी। और हम्म। एक वर्ड जो कि आई थिंक इज द मोस्ट ये इम्पोर्टेंट है, है। बड़े प्रेम को जान लो। या बड़े एग्जैक्टली। प्रेम को जान लो। या सो ये लव है जो है, इसमें कि वो आंसू। आपकी आवाज कट रही है। जो लव है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पॉलूस, जैसे शीर्षक भी है हमारी सबक स्कूल का, लव ड्रिवन मिनिस्ट्री। ऐसी मिनिस्ट्री जो प्रेम से की जाए। पहला सवाल ये उठना चाहिए जब हम कभी भी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, क्या प्रेम है या नहीं है, या कोई और इंटेंशंस हैं जिसके कारण हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं। कई बार इस तरह से होता है कि मिनिस्ट्री में आप दाखिल होते हैं प्रेम के साथ, पर जब मिनिस्ट्री के अंदर जाते हैं, आप सोचते हैं कि आप कलीसिया चला रहे हैं, पर कलीसिया आपको चलाना शुरू कर देती है और आपको मालूम नहीं होता। और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीजें जो हैं वो घुसना शुरू होती हैं, और अल्टीमेटली वो प्यार खत्म हो जाता है। प्रेस्टीज, सोशल प्रेस्टीज
जो है, और प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, ये सारी चीजें जो हैं वो प्रायोरिटाइज हो जाती। बट पलूस जब करंथियन को कलीसिया को खत लिख रहा है, तो वो अपनी उस स्थिति को दिखा रहा है जो स्थिति उसकी जो है अच्छी नहीं है, क्योंकि वो जेल में ज्यादातर उसने अपनी पत्रियों को लिखा है। और जब हम दूसरा कुरिन्थियन उसके 11 अध्याय को पढ़ते हैं उनकी आखिरी आयतों में, तो वो वहां पे जिक्र कर रहा है कि वो कितना सताया गया था, कितनी बार उसे जो है वो पीड़ाओं से गुजरने की जो है नौबत आई, वो कितनी बार उस पे जो है कोड़े मारे गए। सो यहाँ पर जब हम दूसरा कुरिन्थियन उसका 11 अध्याय और उसकी 24 आयत से पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेंतें खाई, और 1 बार पथरवाह किया गया, 3 बार जहाज जिनमें मैं चढ़ा था टूट गए, एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, और अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उखाड़े रहने में, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट दैट इजी, सपोज नॉट टू बी दैट इजी। क्रिश्चियन लाइफ जो है वो काफी पौलुस की जिंदगी में भी अगर हम देखे जाएं तो बहुत सारा परसिक्यूशन है, बहुत सारी एफ्लिक्शंस हैं, पेन्स हैं। जिस हिसाब से वो इन चीजों की गिनती कर रहा है, हम देख सकते हैं कि हमारी जैसी जिंदगी थी कि शायद कोई सांस आराम का कम ही मिल रहा होगा। सो यहाँ पर भी याद करने की आयत में हम देखते हैं कि वो क्या लिख रहा है, बड़े आंसुओं के साथ एफ्लिक्शन है उसको, और वो एफ्लिक्शन ले रहा है, पर वो एफ्लिक्शन ये नहीं है कि वो मौन कर रहा है कि मेरे पास ये एफ्लिक्शंस आई हैं, बट वो उस दर्द के साथ कलीसिया को लिख रहा है, क्योंकि वो कलीसिया के बीच में जो मतभेद उसने देखे हैं, जो उसने बटा हुआ कलीसिया देखी है, या उसमें व्यभिचार का जो है अंश उसने देखा है, उस चीज से जो है वो दुखी है, और वो कलीसिया के जिंदगियों में जो है वो तब्दीली लेकर आना चाह रहा है। और उस तब्दीली में कोई और मोटिव नहीं था, सिर्फ इसलिए था कि वो कलीसिया से मोहब्बत करता था। सो फर्स्ट करंथियन में उनके मसले थे, जिन मसलों का उसने समाधान जो है खत में लिखकर भेजा है। दूसरी करंथियन में जो है हम ये देखते हैं कि वो चाह रहा है कि वेल बीइंग जो चर्च की है उसके लिए काफी इंटरेस्ट अपना जो है वो शो कर रहा है, कि इतनी पीड़ाएं सह रहा है, किसके लिए सह रहा है, कलीसियाओं के लिए सह रहा है, ताकि उनको जो है वो स्थापित किया जाए, या उनको मजबूत जो है किया जाए। इवन दो मसीह जीवन जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि हम जो हैं वो सिंफुल वर्ल्ड में हैं। इसीलिए हमारे आसपास अगर जब आप देखते हैं, जैसे हाल ही में हम बात कर रहे थे, तो हम देख रहे हैं कि इवन खबरों में भी जो है वो कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई दे रही। कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं पे वॉर चल रही है, कहीं पे बॉम्ब है बरस रहे हैं। और इतनी सिंफुल, जितना जितना पाप बढ़ रहा है, उतनी उतनी सिंफुल वर्ल्ड है, उसमें उतनी उतनी प्रॉब्लम में एक मसीह जन जो है वो घिरा हुआ है। सो ये सिर्फ आज की सेंचुरी में नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में इतनी उथल पुथल क्यों है, हमारी जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स आसपास क्यों हैं, लोग ऐसे क्यों हैं। बट वो फर्स्ट सेंचुरी में भी पॉलुस के साथ ऐसा ही हो रहा है। सो वो बहुत ही सीरियस डिफिकल्टी से होकर जो है गुजर रहा है, और इसका बयान जो है वो अपनी पत्री में भी कर रहा है।
और शायद वो पौलुस इसलिए भी जता रहा हो ताकि आने वाली कलीसियाएं जो हैं इन चीजों को समझ सकें कि उन्हें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। इवन यीशु मसीह ने कहा अपनी क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। क्रूस उठाना इज नॉट इजी और ना ही रेपुटेड था। सो कहने का अर्थ है कि निंदा की जाएगी। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें कचहरियों में जो है वो लेकर जाया जाएगा, पर डरना मत, खुदा का आत्मा बताएगा कि वहां पे क्या करना है। सो इसका मतलब हमारी जिंदगियों में हमारे जो स्टैंडर्ड्स हम मसीह के बनाएंगे, तो अल्टीमेटली जो लो स्टैंडर्ड वाले लोग हैं उसको नहीं जर पाएंगे, और वो हमारे लिए जो है वो परेशानी खड़ी करेंगे। पौलुस के सामने भी ऐसी ही परेशानी जो है उन्होंने खड़ी की है। सो इंटरनली भी हम जूझते हैं और एक्सटर्नली भी जो है हमारी प्रॉब्लम होती है, पर हमारे पास एक जो है माध्यम है जो हमें कंफर्ट देता है, और वो कंफर्ट कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। सो वो यहाँ पर कलीसिया को मसीह के जरिए से उन्हें एक यूनाइटेड चर्च बनाने की कोशिश कर रहा है जो सेल्फलेस लव के साथ बना हो। और इसीलिए उसने दूसरा करंथियन उसका 2 उसकी 16 में कहा कि अरोमा ऑफ लाइफ लीडिंग टू लाइफ। सो जिंदगी जिंदगी को जो है उत्पन्न कर रही है। अरोमा यानी उसकी स्मेल के बारे में बात कर रहा है। तो जब दूसरा कुरिन्थियन हम उसका दूसरा अध्याय उसकी 16वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, ऐसा हो सकता है कि मैंने तुमको बोझ नहीं डाला, परंतु चतुराई, सॉरी आई एम सॉरी, वेयर आई एम, ओके। सो दूसरा कुरिन्थियन उसका दूसरा अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा, कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध, और इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बातों के समान नहीं, बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की और परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। सो यहाँ पर दूसरे करंथियन में जो है ऑपोजिट ओपोनेंट्स हैं और मसीही लोग हैं, और यहाँ पर वो कह रहा है क्यों वो एक जिंदगी को जिंदगी प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि दे आर स्पीकिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। आज हम सीखेंगे गॉड कैसे सफरिंग में कंफर्ट देता है, गॉड्स कंफर्ट इन सफरिंग। होलीनेस, पवित्रताई और सिंसियरिटी मिनिस्ट्री में कैसी होनी चाहिए, और कैसे वाइजली या बुद्धिमान बन के जो है हमें बर्ताव करना चाहिए। फॉरगिवनेस और रेस्टोरेशन कैसे देनी चाहिए, यानी आप माफी और कैसे आप रिस्टोर करते हैं अपने रिलेशनशिप को। और फ्रेगनेंस ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की सुगंध कैसी जो है हम तक होनी चाहिए। सो जब दूसरा करंथियन उसका पहला अध्याय उसकी चौथी आयत को देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के कलेश में हो। सो दिस इज द वर्क। जब हम पौलुस को देखते हैं, कई बार जो है हमारी जिंदगियों में काफी मुसीबतें आ रही होती हैं, और हम जो हैं टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं दूसरों को मौन दिखाने पे कि हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े लाचार हैं। बट पौलुस यहाँ पर इतनी परेशानियों से होके गुजरा है, पर उसका मकसद ये नहीं है कि वो अपनी परेशानियों के लिए मौन करे, बट यहाँ पर वो उन सभी चीजों में खुदा के उस कंफर्ट को, उस आराम को देख पा रहा है कि खुदा ने कैसे उसकी जिंदगी में पास्ट में हेल्प की है, और वो फ्यूचर में भी आशा कर रहा है कि खुदा उसके साथ हेल्प इसी तरह से मददगार होगा। और इसीलिए वो क्या कर रहा है, दूसरों को कंफर्ट देने की बात कर रहा है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंफर्ट जो वर्ड दिया गया है, लगभग जो है 29 बार पौलुस ने दूसरे करंथियन में इसका इस्तेमाल किया है। कि खुदा प्रीवियस लेटर में जब हम देखते हैं पहले करंथिया में, उसमें जो है उसने उनकी जो प्रॉब्लम्स हो रही थी
या उनके जो मसले थे, उन मसलों में जो है उनको काउंसलिंग दे के उन्हें कंफर्ट देने की जो है उसने कोशिश की है। और इसीलिए जब दूसरा कुरिन्थियन उसका 7 अध्याय हम देखते हैं और उसके 10वां वचन बहुत ही खूबसूरत आयत है, उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसमें पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। यहां पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहूदा इस्करियोती और पतरस के बीच में। यहूदा इस्करियोती एक संसारिक शोक कर रहा था कि लो, शायद वो ये सोच रहा हो कि मैंने तो बहुत बुरा कर दिया, अब मैं चेलों को मुंह कैसे दिखाऊंगा। पर जब पतरस पश्चाताप कर रहा है, उसके पास जिंदगी आई। कैसे आई? क्योंकि उसके पश्चाताप ये नहीं था कि लोग क्या कहेंगे। उसने यीशु मसीह की निगाहों में देख लिया था कि जब उसने 3 बार इनकार किया, यीशु मसीह ने उसे फिर प्यार से जो है कंफर्ट दिया, या प्यार से देखा। और उसने अपना गुनाह खुदा के प्रति जो है वहां पर उसे नजर आया कि उसने यीशु के विरोध में पाप किया है। संसारिक हो सकता है कि हम यीशु मसीह को शायद एक्नॉलेज कम कर रहे हैं और लोगों को ज्यादा एक्नॉलेज कर रहे हैं। कई बार आप देखेंगे जब आप छोटे थे, या मैं छोटी थी, तो हमारी सॉरी इसीलिए होती थी कि ओहो हो डंडे पड़ जाएंगे। पर सॉरी ये नहीं होती थी कि हमने गलत क्या किया है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, या उसको कैसे सुधारा जाएगा, या वो सुधर सकता है कि नहीं सुधर सकता। एम आई राइट? बस यही डर था कि माँ मारेगी या डैड मारेंगे। सो उस सॉरी के कारण हम कभी भी ऐसा नहीं था कि हम रिपीट नहीं कर रहे थे, हम फिर रिपीट कर देते थे वही मिस्टेक। बट द जेन्युइन रिपेंटेंस, जो गॉडलीनेस, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि वो शोक जो गॉडली हो, जिसमें आप पूरी पिक्चर अच्छी तरह से देख पा रहे हो कि आपने कहाँ पर गलती की है, वो आपको रिपेंटेंस में लेकर आता है कि आप ये दोबारा ना करें। जैसे आज के शब्दों में हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। सो पौलुस जो है, उनको जब खत लिखा है, पहला खत, दूसरे खत में इन लोगों ने जब रिपेंटेंस की है जो कि गॉडली थी, शो किया कि ओहो हम तो गलत कर रहे थे, तो पौलुस इस बात से बहुत खुश हुआ कि ये रिपेंटेंस जो है वो किसको प्रदान कर रही है? जिंदगी को प्रदान कर रही है। अगर ये वर्ल्ड करते तो क्या होता? मौत के वारिस बन जाते। बट इस बात से उनको जो है कंफर्ट हुआ, उनको आराम मिला। तो उसी तरह से हमें आराम कब मिलता है? जब हम रियलाइज करते हैं कि हमारी गलती कहाँ थी, और फिर हम रिपेंटेंस करने के लिए खुदा के सामने आते हैं, तो खुदा का अनुग्रह हम पर होता है। इट्स वेरी सिंपल बट वेरी हार्ड फॉर मेनी ऑफ देम अस। सिंपल क्या है कि अगर हम उदाहरण के तौर में देखें, मत्ती की अंजील में जब 2 व्यक्ति आ रहे हैं हैकल में प्रार्थना करने के लिए, तो एक व्यक्ति प्राउड है कि वो हफ्ते में 2 बार रोजे रखता है। एक व्यक्ति जो है वो प्राउड है इस बात से। और आप कई बार जो है माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्राउड होते हैं और बच्चे अपने माँ बाप के लिए प्राउड होते हैं। सो यीशु मसीह कहीं पे भी नहीं होते हैं। मिनिस्ट्रीज में भी जब हम मिनिस्ट्री करते हैं, पेरेंट्स जो हैं, अगर अच्छा प्रचार कर रहा है बच्चा, तो प्राउड फील करते हैं। रेनल जब अच्छा प्रचार, इस बार उसने जो है प्रचार बहुत अच्छा किया, तो आई मेड माई सेल्फ श्योर कि आई शुड नॉट बी प्राउड ऑफ हर। और जो मैंने सराहना उसको देने की कोशिश की, उसमें मैं उसकी बढ़ाई नहीं, कलाम कितना मीठा है और कलाम कितना सच बोल रहा है उसके बारे में बोला। सो मेक श्योर कि जब हम मिनिस्ट्री में अपने बच्चों को भी डाल लें, या मिनिस्ट्री जो है हम खुद परिवार मिलके कर रहे हो, तो प्राइड नहीं आना चाहिए कि वी आर बेटर देन अदर्स। सो यहाँ पर और कई बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं लगता कि आप कितना प्राइड कर गए। और घमंड से चढ़ी हुई आंखें, बाइबल में लिखा कि परमेश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। सो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज हम्बल।
सेल्फ रियलाइजेशन एक ऐसा टूल है जो मैंने यूके में आके जो है वो सीखा। अनफॉर्चुनेटली इतनी उम्र मैंने गुजार ली, पर जब यूके में आई एनएचएस में, तो वहां पर जब वो हमसे कोई गलती होती है तो हम सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो लिखते हैं, और उसमें ये लिखना पड़ता है कि आपसे गलती क्या हुई, आपसे गलती ना होती तो आप क्या करते। तो उसको मैंने स्पिरिचुअली जो है इम्प्लीमेंट करना शुरू किया कि मुझे स्पिरिचुअली भी अपने आप को देखना चाहिए कि मेरे से गलती कहाँ हुई और क्या करूं कि ये दोबारा ना हो। जब वो चीज, आप सेल्फ रियलाइजेशन में आते हैं, खुदा का आत्मा, आप दुआ में आते हैं, खुदा का आत्मा कई बार जो है रिमाइंड कराता है कि ये गुनाह हो गया, और उसी वक्त आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं और खुदा से कहते हैं कि खुदा मैं दोबारा ना करूं, और याद रखें कि आप ये दोबारा ना करें। तो हम उस इलिस्ट्रेशन में जाते हैं जहां पे दोनों दुआ कर रहे थे। एक बंदा जो है वो पक्की फरीसी जो है वो घमंड कर रहा था कि वो हफ्ते में 2 बार रोजे रखता है, या वो दहशकी अपनी जो है खुदा के घर में लेकर आता है। दूसरा इंसान जो है उसने एक सिंपल सा बर्ताव दिखाया, वो ये था, ही हम्बल्ड सो मच कि उसने कहा कि मैं तो इस काबिल ही नहीं कि मैं अपनी आंखें उठा के तुझे देख लूं। ही रियलाइज्ड व्हाट रॉन्ग ही डिड। क्या हमें वो रियलाइजेशन होती है? जब वो रियलाइजेशन होती है, जीसस ने उसे जस्टिफाई कर दिया कि वो बचाया गया। और फकी फरीसी जो इस बात में बड़ा घमंड कर रहा था कि वो ये करता है, खुदा के हुक्म के अनुसार वो करता है, उस पर दया नहीं हुई। सो अल्टीमेटली कंफर्ट किसको मिला? उसको मिला जिसने रियलाइज किया। हमारी गॉडली जो रिपेंटेंस है वो जिंदगी की तरफ हमें लेकर जाती है। पर अगर हम कार्नली किसी से डर के मारे, या लोग क्या कहेंगे, या लोग ये कहेंगे, या लोग वो कहेंगे, इसलिए हम सॉरी होते हैं, तो वो अल्टीमेटली हमें कंफर्ट नहीं दे सकता। खुदा का कंफर्ट तभी आएगा जब आप खुदा के सामने जैसे हैं रिपेंट करते हैं और यू टर्न लेते हैं कि दोबारा आप पाप ना करें। और इससे क्या होता है, आपका डर जो है, आप डर से जो है मुक्त हो जाते हैं। लव कास्ट अवे व्हाट, फियर। और उस मोहब्बत में मरियम मगदलीन को जब हम देखते हैं, तो मरियम मगदलीन अल्टीमेटली वो पाप करती हुई पकड़ी गई थी, शर्मिंदगी में बैठी हुई थी। उसने सोचा था कि अब मुझे पत्थरवा किया जाएगा और मार दिया जाएगा। पर जब जीसस का लव उसे मिला कि उसे जस्टिफाई कर दिया गया, उसे जो है छोड़ दिया गया और उसे कहा गया कि दोबारा पाप ना करना, उसके बाद वो डरी नहीं जैसे वो भीड़ से डर रही थी। सो उस मोहब्बत ने, खुदा की मोहब्बत ने वो डर ही खत्म कर दिया। क्योंकि डर कैसे खत्म हुआ? वो गॉडली रिपेंटेंस थी, उसके बाद उसने पाप नहीं किया। और इट रिमाइंड्स अस ऑफ द टाइम ही हेल्प्ड अस। सो उसको पता था किस तरह से उसकी उसकी जो है वो मदद हुई है, और वो एफ्लिक्शन से कैसे जो है गुजरी है, कैसे उसको हेल्प मिली एफ्लिक्शन से गुजरने की। उसकी स्पिरिचुअल मेच्योरिटी हुई कि खुदा, रिगार्डलेस हम क्या कर रहे हैं, खुदा की मोहब्बत जो है वो किसी भी तरह से कंडीशनल नहीं है, अनकंडीशनल लव है। और वो मेच्योर इतनी हुई कि साल भर की आमदनी से वो यीशु मसीह के लिए इत्र लेकर आई, और वो इत्र उसके सिर पे उसने डाला, और फिर अपने आंसुओं से उसके पांव धो रही है, अपने बालों से उसके पांव जो है वो पहुंच रही है। उस प्यार में रंगी जिस प्यार से यीशु मसीह ने उससे प्यार किया था। एंड देन जब हम खुदा की मोहब्बत के साथ होते हैं तो हम दूसरों की पेन को समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं रस्तों से गुजरे थे। इसलिए यीशु मसीह के लिए पौलुस इब्रानियों की पुस्तक में कहता है कि वो उन रस्तों से गुजरा है जिन रस्तों से हम गुजरते हैं। सो ही अंडरस्टैंड्स आवर पेन, और इसलिए वो इंटरसीड करता है हमारे लिए। और इसीलिए हम भी कई बार जब हम दूसरों के दुख देखते हैं तो हम उनके लिए दुआएं करनी शुरू करते हैं। ऑटोमेटिकली जो है ये रिस्पॉन्स है। और जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो वो क्या है, दूसरों को कंफर्ट जो है वो मिलता है।
अ, कई बार हमें पता नहीं होता हमारे लिए दुआएं कौन कर रहा है, बट गॉड नोस। और वो कंफर्ट जो है हमें अल्टीमेटली जो है वो मिलता है। सो इसलिए उसकी मिनिस्ट्री जो थी वो लव ड्रिवन थी। उसकी मिनिस्ट्री में वो खुद चाहे जितने मर्जी कलेशों में से गुजर रहा है, कंफर्ट किससे ले रहा है? जीसस से। और इसलिए दूसरों को कंफर्ट दे रहा है। बेसिकली मैरिज लाइफ में लव डिप्लीट क्यों होता है? बिकॉज वी डोंट रिसीव लव फ्रॉम गॉड, वी डोंट हैव रिलेशनशिप विद गॉड। हम खुदा के साथ ताल्लुकात नहीं बना पाते, खुदा के मोहब्बत के साथ हम नहीं भर पाते, इसलिए हम आगे भी नहीं दे पाते। एक खाली बर्तन कैसे किसी को पानी पिलाएगा? अनटिल अनलेस वो भरा हो। एक खाली कुआं कैसे पानी किसी को पिला सकता है? जब तक कि वो भरा ना हो। सो इसलिए हम मिनिस्ट्री में चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर हम खुदा की मोहब्बत से भरे नहीं हैं तो हम क्या दूसरों को भी मोहब्बत नहीं कर पाएंगे। और अगर सेल्फिश मोटिव्स के साथ हम भरे हैं तो हम क्या करेंगे? हमारे बर्ताव में भी सेल्फिश मोटिव्स जो हैं वो हो जाएंगे। फिर आता है होलीनेस। होलीनेस उसने कैसे मिनिस्ट्री अपनी जो है वो चलाई? पहली चीज की वो प्यार करता था। अफ्लिक्शंस में उसने मौन नहीं किया, कंफर्ट लिया खुदा से, और वही कंफर्ट वो दूसरों को भी दे रहा है। फिर होलीनेस एंड सिंसेरिटी, यानी पवित्रताई और पूरी वफादारी के साथ वो मिनिस्ट्री कर रहा है। दूसरा कुरिन्थियन उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। इसमें लिखा है, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य एक पवित्रता और सच्चाई सही था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। अ किसी भी इंसान को मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री में जो है, जब आप आते हैं या आप चरवाहा होते हैं कलीसिया का, आप इजिली इंप्रेस कर सकते हैं अपनी कलीसिया को। अगर आप उनके दुखों में अपने आप को रिलेट कर लें या उनकी हेल्प थोड़ी सी करने लग जाएं, जैसे तैसे भी, पर ऐसा इंप्रेशन होता है कि जो कलीसिया, हम कलीसिया अगर देखें अपने आप को, हमारे सामने कोई भाई साहब आके अच्छे ऑरा लेके आ जाए तो हम क्विकली क्या करते हैं? ट्रस्ट कर लेते हैं। हम क्विकली उसके चरित्र में इंप्रेस हो जाते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉलूस बेशक चाहे वो अच्छे हों चाहे ना हो, बट वी कैन बी फूल्ड वेरी इजिली। और कई बार जो है तभी तो जीसस कह रहे हैं कि जो भेड़ों के बीच में भेड़ियों की तरह शैतान आया। तो वो देखने को मिलता है कि खुदा के चरवाहों को भी जो है उसने करप्ट किया, और वो कैसे लोगों को इम्प्रेस करके रॉन्ग टीचिंग में जो है वो लेकर आते हैं। क्योंकि जब हमने यहाँ पे पढ़ा तो जिक्र उसने क्या किया कि हम बहुते हैं जो तुम्हारे सामने गलत शिक्षाएं लेकर आ रहे हैं, पर हम अच्छी बातें, खुदा की तरफ से कही हुई बातें तुम्हारे पास लेकर आए। और इस बात से वो घमंड कर रहा है। घमंड वो वाला घमंड नहीं है, बोस्ट है, प्राइड नहीं है। कि इस बारे में वो खुश हो रहा है कि उन्होंने जो अपना कंडक्ट या चरित्र उनके सामने दिखाया था सेवकाई में, जबकि वो सेवकाई कर रहे हैं करंथियन की कलीसिया में, तो वो बहुत ही सच्चाई से भरा था और पवित्रताई से जो है वो भरा हुआ है। और इनफैक्ट सच्चाई और पवित्रताई से भरे हुए करेक्टर को जब हम देखते हैं तो वो कार्नल नहीं हो सकता, यानी शारीरिक तौर से नहीं हो सकता। खुदा की विजडम के साथ ही जो है वो बनता है। जितना हम खुदा को सरेंडर करते हैं उतना खुदा की ग्रेस हम पर आती है, उतना ही विजडम। क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये शाया के 11वें अध्याय में कि खुदा के आत्मा में ही बुद्धि है, समझ है। सो जब आत्मा आता है तो ये नहीं कि सिर्फ आपको अन्य भाषा आती है। जब आत्मा आपके ऊपर है या खुदा का आत्मा आपके दिल में वास करता है तो यू आर बिकम मोर वाइज देन अदर्स। विजडम आती है, समझ आती है। कैसे समझ आती है? आप दूसरों के लिए एम्पथेटिक होते हैं, कंपैशनेट होते हैं,
और आप दूसरों के दुख को समझ सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने जो है जैसे मैंने ऑलरेडी पढ़ भी लिया है, जो 17 वचन में, पहले के 17 वचन में हमने देखा था। आई थिंक फर्स्ट का 17 वचन, आई एम सॉरी, लेट मी हैव अ लुक बिफोर आई नोट। 17 7 का, ओके सॉरी फॉर गॉट। सो वहां पर वो कह रहा है कि बहुते आए हैं जिन्होंने गलत शिक्षाएं दी हैं। सो उसे लुक डाउन किया गया। हम ऑलरेडी जब दूसरा ग्रंथ उसके 10वें वचन में जाते हैं तो वहां पे लिखा गया है, क्योंकि कहते हैं कि उसकी पत्नियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब देखते हैं तो वह देह का निर्बल और व्यक्तित्व में हल्का जान पड़ता है। सो उसकी बोली जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, उसका शरीर डील डॉल जो है वो कमजोर है। हाँ, पत्रियों में तो वो बड़ा प्रभावशाली जो है वो नजर आता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे वो पॉलूस को जो है लुक डाउन कर रहे थे ओपोनेंट पार्टीज। सो इसलिए उसने उसने इस चीज के लिए भी शुक्रिया अदा किया कि जो वो सिंसेरिटी से या पवित्रताई से इस कलाम को लोगों तक पहुंचा रहा है, उन लोगों ने उसको जो है रिसीव किया। सो इसलिए उसका जो घमंड था, जैसे हमने पढ़ा भी है पहला करंथियन और दूसरा करंथियन उसके पहले के 12, कि वो इस बात से घमंड कर रहा था कि उसकी मिनिस्ट्री में कोई दोष नहीं है, और खुदा का कलाम जो है वो बड़ी खराई के साथ जो है वो सुना रहा है। इनफैक्ट सिंसियर मींस बिल्कुल प्योर खरा जो है वो चर्च को कलाम दे रहा है। और जब हम पहला उसका 13 से 14 आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते, केवल वह जो तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मुझे आशा है कि अंत तक भी मानते रहोगे। सो जो उन्होंने कलाम सुनाया था, जो बताया गया है यहाँ पे कि वो बड़ा पवित्रताई और सच्चाई का कलाम था, लोगों ने उसे कबूल किया। और वो आशा कर रहा है कि वो आगे भी इसके ऊपर जो है वो मनन करते रहेंगे। जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण हैं, वैसे तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। सो घमंड का कारण का मतलब क्या है यहाँ पे? कि वो प्राउड है? नहीं, वो कहने का अर्थ ये है, उसका सेंस ये बनता है कि वी विल बी हैप्पी, वी विल बी प्लीज्ड। कि खुदा जब कहेगा कि पौलुस, तूने कलाम सुनाया था तो देख कि इतने लोग जो हैं वो तेरे कारण स्वर्ग की बादशाह में जो है वो पहुंचे हैं। और इसीलिए उसने कहा कि मैं जो कुछ भी एफ्लिक्शंस के साथ तुम्हें लिख रहा हूं, वो मैं अपनी मोहब्बत के साथ तुम्हारी केयर कर रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं कि कलीसिया जो है वो बनी रहे। हम कई बार जो है कलीसिया के आत्मिक उसमें नहीं कर पाते। एक किसी ने मुझे कहा कि सभी के दुख नहीं तुम ले सकते, बिकॉज यू आर नॉट क्राइस्ट। डेफिनेटली वी आर नॉट क्राइस्ट, बट वी आर पार्ट ऑफ क्राइस्ट। सो इसलिए यस, हम शायद 10 लोगों के बोझ नहीं उठा सकते हैं, वी आर नॉट दैट स्ट्रांग, बट हम कुछ लोगों के जो है वो बोझ उठाते हैं। आप देखेंगे कि एक शख्स जो है वो अपने परिवार का बोझ उठाता है। सो 4 पीपल इफ इन द फैमिली, उसका केयर करना, उसका बोझ उठाना। और अगर उसको, और कई बार ऐसा होता है कि मिनिस्ट्री में हम सेवकाई को परिवार से ऊपर जो है कर लेते हैं, पर हमारा प्रथम जो है वो क्या होना चाहिए? परिवार होना चाहिए। सो वो स्पेसिफिक पीपल जो खुदा ने हमें पहले प्रायोरिटी में दिए हैं, उनको देखना ज्यादा जरूरी होता है। और कल ही मैं सोच रही थी कि हम जब बात सेल्फ रियलाइजेशन कर रही थी तो हम सोच रहे थे
कि शायद हो सकता है कि मिनिस्ट्री ज्यादा कर ली गई हो और परिवार पीछे रह गया। सो इसलिए मिनिस्ट्री वाइजली जो है वो करनी चाहिए। सो टू बिहेव वाइजली, कैसे हम बर्ताव जो है वाइजली कर सकते हैं। सो दूसरा कुरिन्थियन पहला उसकी 23 आयत में, मैं परमेश्वर को गवाह करता हूँ, मैं परमेश्वर को गवाह करता हूं कि मैं अब तक कुरिन्थियन में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था, ये नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जानना जताना चाहते थे, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही में स्थिर रहते हो। सो वो इसलिए नहीं आया था कि कुछ भी जताए या उन पे तरस जो है वो खाए। टू कॉल गॉड एज माई विटनेस, आई stake my life on it, that it was in order to spare you that I did not return to Corinthian. So वो खुदा को इस बात का गवाह दिखा रहा है, उसकी मिनिस्ट्री में खुदा गवाह है कि उसकी इंटेंशंस जो हैं वो रॉन्ग नहीं है, बल्कि वो बड़ा वाइजली जो है वो बिहेव कर रहा है। पहले कुरिन्थियन में यहाँ पर दिखाया गया है, जब हम पहला कुरिन्थियन 16 अध्याय में जाते हैं तो 5 से 11 में जब आप देखते हो तो वहां पर आपको पता लगेगा कि कुरिन्थियन का सफर जो है वो कैसे जो है उसने लेना था। उसके सफर का पैटर्न जो बताया गया है वो ये है कि पहले इफिसस जाएगा, फिर मैसिडोनिया जाएगा, फिर कुरिन्थियन की कलीसिया में आएगा और उसके बाद जूरिया जाएगा। बट जब वो दूसरा कुरिन्थियन उसके साथ उसकी 8 में या दूसरा कुरिन्थियन उसका पहला अध्याय उसकी 15 से 16 आयत में जब आप देखेंगे तो उसका राउट जो था वो बदल गया। सबसे पहले वो इफिसस की कलीसिया में था, फिर वो कुरिन्थियन की कलीसिया में आया, जबकि उससे तीसरे जगह पे जाना था। बट वो मैसिडोनिया में दोबारा गया, फिर कुरिन्थियन की कलीसिया और फिर यहूदा की पास जो है वो आया। उसने अपना प्लान जो है वो चेंज किया। उसने ये डिसाइड अपना जो भी था उसकी डिसीजन, इसलिए नहीं वो आया था कि वो उनपे तरस खाए या कुछ जताना चाहता था उनको। किसी तरह से क्रिटिसिज्म के लिए जो है उसका कोई भी विचार नहीं था। उसका विचार इसलिए बना कि वो कुरिन्थियन की कलीसिया में उसने सोचा कि जाना जरूरी है, क्योंकि कुरिन्थियन की कलीसिया कुछ मसलों से होकर जो है वो गुजर रही थी और वहां पर लोग ऐसे थे जो उस कलीसिया के विरोध में खड़े थे। सो आइए देखते हैं दूसरा कुरिन्थियन उसका 2 अध्याय और उसकी पहली 4 आयतें। मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास होकर ना आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। सो लाइक वाइज है कि अगर फैमिली में भी है कि अगर आप कटुलता के शब्द बोलते हैं, कठोर होके कुछ काम करते हैं, तो व्हाट कम्स बैक टू यू? कितनी बार हम रीलों में भी देखते हैं कि अगर बाप ने जो है गुस्सा किया माँ को, तो माँ का गुस्सा जो है किस पे निकला? बच्चों पे, और बच्चों का गुस्सा किस पे? कुत्ते पे निकल गया, घर के कुत्ते पे। सो ये एक साइकिल है। लव इज ऑल्सो लाइक अ साइकिल, कि आप अगर प्रेम कर रहे हैं तो आपको पलट कर क्या मिलेगा? प्रेम मिलेगा। और पलूस यहाँ पर इसलिए नहीं उस तरफ आया कि कहने लगा कि मैं ये सोच रहा हूं कि मैं तुम्हें उदास ना करूं, क्योंकि तुमसे तो खुशी मिलनी है, और अगर तुमको उदास किया तो मैं भी क्या हो जाऊंगा? उदास हो जाऊंगा। और ये कब ऐसी फीलिंग होती है? जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं। अगर आप प्यार में होंगे तो उनके शोक में आपको पेन होगा और आप उस पेन के लिए कई बार जो है डिफरेंट एक्शन लेते हैं, या उस व्यक्ति से थोड़ा डिस्टेंस कर लेते हैं कि उस पेन को नहीं सहा जा रहा, या बढ़कर उस व्यक्ति की जो है वो हेल्प कर सकते हैं अगर आपके पास क्षमता होती है। अगर नहीं होगी तो आप जो है
तीसरी चीज खुदा के पास उस व्यक्ति को लेकर आएंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप इसके लिए कुछ कर दें। तीसरे वचन में, और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूं, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सबको सबका भी है। यहां पर हम देखते हैं कि उसकी मिनिस्ट्री में उसने आनंद देने की जो है, वो कंफर्ट देने की जो है वो बात की है। और जो ये वही मैं बात कर रही हूँ कि ये सारी चीजें जो है बिना प्यार के नहीं होती हैं, प्यार से ही की जाती हैं। और फिर आगे, क्योंकि जैसे ऑपोजिशन के बारे में उसने कहा इसी की आखिरी आयत में, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु हम मन की सच्चाई से और परमेश्वर की और परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। जब लोग उसको नीचे देख रहे हैं कि वो शरीर से तो बिल्कुल बेकार है, डील डॉल से भी बेकार है, उसके बोलने का भी एलोक्वेंसी नहीं है, और फिर वो जो प्रचार कर रहे हैं वो अ, अपनी तरफ से कर रहे हैं, और पौलुस जो है वो खराई से जो है वो प्रचार कर रहा है, तो फिर उसके बाद वो फॉरगिवनेस और रेस्टोरेशन के बारे में कैसे बात कर रहा है, आइए देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियंस का दूसरा अध्याय उसकी 10वें वचन में, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उस मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। यहाँ पर वो क्षमा की जो है वो बात करता है कि हमारे रिलेशनशिप में कैसे एक दूसरे को माफ करने की और अपने रिलेशनशिप जो है वो रिस्टोर करने की जो है वो बातें जो है वो हुई हैं। जब हम आगे देखते हैं दूसरे अध्याय की 12 से 13 आयत में, तो वहां पे लिखा है, और जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस में आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, और मेरे मन में चैन चैन ना मिला, क्योंकि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। सो उसने उससे विदा होकर मैं मकदूनिया को चला गया। यहाँ पर त्रियोस में जब वो आया तो उसे तीतस जो है वो नहीं मिला वहां पर, और वहां से वो मैकेडोनिया को जो है वो चला गया, क्योंकि तीतस किसके पास भेजा गया, कुरिन्थियन की कलीसिया में भेजा गया, और कुरिन्थियन की कलीसिया का सुसमाचार त्रोआस में आ, पौलुस को जो है वो नहीं मिला कि उन्होंने उस पहली पत्री को कैसे जो है वो एक्सेप्ट किया। इसलिए वो इस बात से उदास था। पर फिर उसके बाद जब हम 7 की 5 6 आयत को देखते हैं, क्योंकि जब हम एक दुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे, बाहर लड़ाइयां थी, भीतर भयंकर बातें थी, तो भी दिनों को दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतस के आने से हमको शांति दी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसकी जो है उसे चैन जो है तब मिला जब वो तीतस को मिला, और तीतस ने आकर क्या उसे जो है वो बताया। इसलिए 13वीं आयत, इसलिए हमें शांति हुई कि हमारी इस शांति के साथ तीतस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ, क्योंकि उसका भी तुम सब के कारण हरा भरा हो गया। यानी वो जो न्यूज लेकर आया कि फर्स्ट करंथियन को उसने पत्री पहली सुनाई, और करंथियन की कलीसिया ने जो है उसको रिब्यूक नहीं किया, बल्कि गॉडली रिपेंटेंस, जो हमने ऑलरेडी 7वें अध्याय में देखा, गॉडली रिपेंटेंस के साथ जो है उसे एक्सेप्ट किया। एंड दैट्स व्हाई ही वाज वेरी हैप्पी कि उन्होंने अपोस्टल्स को, मतलब तीतस को जो है फॉलो किया, और जो ऑपोजिट थे, जो गलत शिक्षाएं दे रहे थे, उनके लिए रिब्यूक था कि उन्होंने जब राइट टीचिंग को जो है वो एक्सेप्ट किया। और नेक्स्ट जो उसने कदम लेने को कहे वो ये था, जो कि दूसरा कुरिन्थियन उसका दूसरा अध्याय उसकी 5 से 11 है।
और यदि किसी ने उदास किया तो मुझे ही नहीं वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई कढ़ाई ना करूं। कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया। क्योंकि वो पत्रियों में जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है या जो उनसे बातचीत कर रहा है तो उसके बारे में बात कर रहा है कि पहली पत्री में शायद हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों को जो है वो कड़वे वचन जो है वो लगे होंगे। ऐसे जन के लिए ये दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। इसलिए इससे ये भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य उदासी में डूब जाए। जब हम कभी किसी को करेक्ट करते हैं, उस करेक्शन में भी जो है वो क्या होना चाहिए, हम्बलनेस जो है वो होनी बहुत जरूरी है। मैं किसी को कह रही थी कि अगर बाई चांस बच्चे ने कोई गलती की है और बच्चे को अगर आप बार बार एक ही चीज कहते रहो कि आपने गलती की है, आपने गलती की है, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। पर अगर सेम टाइम पेरेंट्स ये कहें कि बेटा आपने बहुत ज्यादा गलती की है, बट नाउ आई ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, मैं इसको सॉर्ट करने के लिए तैयार हूं, इफ यू विल नॉट बी, अगर तुम जो है वो चाहो, या फिर अब तुम जो है वो आगे प्रोसीड ना करो। आई मीन लिमिट कर दो बच्चों को कि यहाँ पे आपकी लिमिट है, जो कर दिया, अब तुम वहीं पे खड़े रहो और आई विल टेक अ लीड, और मैं इस चीज को जो सॉर्ट आउट करूंगा। तो उससे जो क्या होता है कि बच्चा रियलाइज तो कर लेता है कि उसने गलती की है, पर साथ ही साथ में एक क्या हियाव है कि उसका बाप उसके साथ खड़ा है। तो सेम चीज जीसस ने भी की है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट सिन, बट इफ यू सिन यू हैव जीसस क्राइस्ट। तुम कन्फेस करो और खुदा तेरे तुम्हारे पापों को क्या कर देगा, माफ कर देगा। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, फॉरगिवनेस क्या कर रही है, रिस्टोर कर रही है रिलेशनशिप, ताकि बच्चा का कॉन्फिडेंस पेरेंट्स पे हो और सेम टाइम अपनी लिमिटेशन में भी जो है वो बच्चा बना रहे। एम आई राइट? इसलिए जब मिनिस्ट्री करनी है तो मिनिस्ट्री सबसे पहले की मोहब्बत से, उसके बाद खुदा के खरे कलाम से, तीसरी चीज कि ये मिनिस्ट्री वाइजली हमें जो है ऑपरेट करना चाहिए, जिसमें आप अगर मोहब्बत दे रहे हैं तो मोहब्बत आपको वापस आए। आप किसी को पेन ना दें, आप किसी को उदास ना करें। और फिर अगर हो जाता है तो अल्टीमेटली वी हैव द टूल कॉल्ड फॉरगिवनेस, और उससे हम जो है रिस्टोर करते हैं। आइए देखते हैं फ्रेगनेंस ऑफ क्राइस्ट, दूसरा कुरिन्थियंस का 2 और उसकी 15 आयत में। जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध हैं। सो मसीह की मसीह का अरोमा है, मसीह का एक ऑरा है, मसीह का एक फ्रेगनेंस है, खुशबू है। और इनफैक्ट दोनों के लिए है। खुदा का प्यार जो है वो धर्मियों के लिए भी है, अधर्मियों के लिए भी है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि मेरे लिए बहुत बड़ा दरवाजा गॉस्पेल के लिए जो है सक्सेसफुली जो उसने प्रीच किया ट्रोआस में, वहां पे जो है वो खुल गया। और वो विक्ट्री के बारे में जो है यहाँ पे बयान कर रहा है 14वीं आयत में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव के लिए फिरता है के लिए फिरता है, और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। गॉस्पल वो फ्रेग्रेंस है जो हमारे जरिए से खुदा जो है वो फैला रहा है। हम क्या फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? कई बार मिनिस्ट्रीज में ये हैंकी है, इतने पैसे हैं, आप जो है इस हैंकी को ले लें और आपके दुख जो है वो दूर हो जाएंगे। इज दैट द फ्रेग्रेंस ऑफ गॉस्पल? तो हम अपना चर्च बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे दें, आप जितना पैसा देंगे आपको खुदा आशीष देगा। इज दैट द फ्रेग्रेंस ऑफ गॉस्पेल? हम क्या कर रहे हैं? और हमें ये सेल्फ रियलाइज करना चाहिए, बैठ के ये देखने के लिए कि
आर वी स्प्रेडिंग द फ्रेगनेंस ऑफ गॉस्पेल और वी हैव डिफरेंट मोटिव्स? हमारी टॉक्स लोगों के साथ जो है वो क्या बता रही हैं? कैन दे लर्न फ्रॉम अस एनीथिंग? और फिर ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। पौलुस ने प्यार किया कलीसिया से, पौलुस ने बड़ी सच्चाई और खराई से सेवकाई दी है। पौलुस जो है बड़ी बुद्धिमान व्यक्ति रहा है और जरूरत के अनुसार उनकी नीड्स को जो है वो पूरा करता रहा है। पौलुस ने फॉरगिव किया है, रिस्टोर करने की कोशिश की है मिनिस्ट्री में, और यीशु मसीह के गॉस्पेल की फ्रेगनेंस जो है उसने देने की कोशिश है। इसीलिए उसने करंथिन की कलीसिया के शुरुआत में, पहले करंथिन में उसने कहा कि क्रूस को छोड़ मैं किसी और चीज का प्रचार नहीं करूंगा। प्रचार दूसरी चीजें भी हो सकती हैं, टाइथ और ऑफरिंग का भी हो सकता है। प्रचार जो है वो चर्च बनाने की बिल्डिंग का फंड के लिए भी हो सकता है, बहुत सारे लोग चर्चिस में करते हैं। प्रचार जो है वो कॉन्सर्ट करने का भी हो सकता है। प्रचार जो है वो किसी भी चीज का क्यों नहीं हो सकता, बट पौलुस ने सोचा कि नहीं, मेरा सब्जेक्ट एक ही रहेगा, और वो ये कि क्रूस को सिवाय छोड़ मैं कुछ और प्रचार नहीं करूंगा। बट वी आर प्रीचिंग, हमारी प्रीचिंग में क्या यीशु मसीह हैं या हम बैठ गए हैं? एंटी क्राइस्ट इन द प्लेस ऑफ क्राइस्ट? आर वी सिटिंग इन द प्लेस ऑफ क्राइस्ट? एंड जब पौलुस जो है पहला दूसरा थिस्सलुनीस के दूसरे अध्याय में एंटी क्राइस्ट के बारे में बात करता है कि वो खुदा के घर में बैठा है, वी आर डूइंग द सेम। देयर आर सो मेनी एंटी क्राइस्ट in our world, in our churches, because they don't give priority to God, they give priority to themselves. और वहीं पे अनवाइजली एक्ट हो जाता है, वहीं पे रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं, वहीं पे हम जो है वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, लव ड्रिवन नहीं होते हैं अपनी मिनिस्ट्री में, और वी बिकेम फेल्ड, वी बिकम फेलियर मिनिस्ट्री में भी और पर्सनल लाइफ में भी। सो इसलिए वो पहला दूसरा करंथियनस का दूसरे अध्याय उसकी 15 और 16वीं आयत में क्या है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध है। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु के गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। सो जो रिजेक्ट कर दे हमारे प्रचार को, उनके लिए क्या है? मौत की गंध। और जो एक्सेप्ट कर ले प्रचार को, वो जिंदगी की सुगंध, द फ्रेग्रेंस ऑफ क्राइस्ट। और इन बातों के योग्य कौन है? सो लाइक पहले भी हम करंथियन की पत्रियों को जब पढ़ रहे थे तब भी अंडरस्टैंड किया कि मिनिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट अस, इट इज अबाउट क्राइस्ट। इट्स नॉट अबाउट फिलिंग अवर पॉकेट्स विद मनी, इट्स अबाउट गिविंग एवरीथिंग टू एस्टैब्लिश द चर्च। बट ऑपोजिट हो रहा है आज के टाइम में। और ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, ऑलरेडी लिख दिया गया है कि अंत के दिनों में प्रचारक कैसे होंगे और लोग कैसे होंगे। खुजली करेंगे सच्चाई को सुनने के लिए, और प्रचारक भी वो सुनाएंगे जो लोगों को पसंद होगा और कमाई का साधन बन जाएगा। इनफैक्ट जीसस ने कहा कि जब तुम प्रचार करने जाओ तो तुम्हारे तुम्हारे पास पर्स नहीं होना चाहिए, एक ही जोड़े में जाओ। पर आज हम कैसे, क्या कर रहे हैं दानों के साथ? वेल, इट्स नॉट कि हम दूसरों पे उंगलियां उठा रहे हैं, हम अपने जिंदगी को देखें, ये खुदा का मंदिर है। खुदा इसमें जो है, हमारा शरीर खुदा का मंदिर है, खुदा इसमें वास कर रहा है। हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को देख रहे हैं कि हम यीशु मसीह के प्यार को देख रहे हैं? सो वी नीड टू फिल आवरसेल्फ फर्स्ट with the love of Christ, and then we can give to others. So इसलिए अपने पर्सनल गेन के लिए नहीं, वो साल्वेशन, दूसरों की साल्वेशन के लिए जो है
काम करता रहा। इसीलिए 17 आयत में लिखा, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की और परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। सो डिफरेंस है। एक अपने मकसद के लिए प्रचार कर रहा है, दूसरा खुदा को देखकर, खुदा की उपस्थिति को महसूस करके सच्चाई को बोल के प्रचार कर रहा है। What we are doing today, क्वेश्चन is। और हमारे अगुए कैसे हैं? दूसरा प्रश्न ये है, क्या आप जज कर पा रहे हैं कि आप कलीसिया में कैसे हैं और आप कलीसिया को कैसे रन करने की कोशिश कर रहे हैं? तो मेक श्योर कि आपकी सेवकाई, चाहे वो झाड़ू पोछा करने की हो, चाहे वो गाना गाने की हो, चाहे वो कलाम सुनाने की हो, आपकी सेवकाई वाइजली आप ऑपरेट करें और खुदा के प्यार से ऑपरेट करें। सिर्फ खुदा को छोड़ और कोई आपका मोटिव नहीं होना चाहिए उस कलीसिया को या उस सेवकाई को चलाने का, ताकि खुदा हम पर अनुग्रह करे और हमें कंफर्ट देता रहे, ताकि हम दूसरों को भी देते रहें। आमीन। मैन। आइए अपने सिर Amen. झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है और खुदा से कह सकता है कि खुदा, जैसा पौलुस था वैसा हमें बना, ताकि हम आ, चाहे किसी भी परिस्थितियों से होके गुजरे। मेरा खास करके ये ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, हालांकि ये गीत है, सेकुलर गीत है, पर मैं खुदा के लिए बोलती हूँ, खुदा जहां रखेगा रहूंगी तेरे साथ, जहां चलाएगा चलूंगी तेरे साथ। सो पौलुस भी जो है, चाहे कितनी परिस्थितियों से होके गुजर रहा है, पर वो खुदा के साथ वफादार है और जहां जहां खुदा उसे लेकर गया वहां वहां गया। जो जो खुदा ने उसे करने को कहा उसने खुदा की मोहब्बत के साथ किया, वैसे ही हम भी जो है वो करते चले जाए। Amen। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो प्रार्थना करना चाहता है वो कर सकता है। Mr. Duru? Okay. आसमानी बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। सचमुच में खुदावंद, हम बहुत बार फेल हुए हैं खुदावंद, पर हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अक्ल और बुद्धि दें और खुदावंद अपनी समझ से भरें, जैसे आपने पौलुस को भरा, और वफादारी से चलना और सच्चाई के साथ चलना आप सिखाएं, ताकि खुदावंद कोई भी खोट हम में पाई ना जाए। हम निहायती शुक्रगुजार हैं कि आपके कलाम हमें हर वक्त खुदावंद एक नया ताज़ा मसा देता है, अपनी अकल से भरता है। और खुदावन, कई बार हम अपनी अक्लों का इस्तेमाल करते हैं, खुदावन हमें क्षमा करें। हमारी प्रार्थना है कि हम पलूस की तरह बने, पलूस जैसा मसीह की तरह बना, वैसे हम भी अल्टीमेटली मसीह की तरह दिखें और उस सुगंध को जो मसीह के गॉस्पेल की है उसे फैलाते रहें। हमें अपनी कुव्वत से भरें और आशीष देके विदा करें। जब तक हम दोबारा न मिले खुदावन, आपका आत्मा हमारे साथ इसी तरह से बात करता रहे। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देखें इसी तरह से बना रहे। आमीन। Amen. आमीन।